दीपावली पर्व का अस्थायी बाजार दशहरा मैदान में सजेगा। अस्थायी दुकानों के व्यापारियों और अस्थायी दुकानदारों से बैठक के बाद बनी सहमति। नीमच शहर के टैगोर मार्ग पर दीपावली पर अस्थायी बाजार लगता है, जिसको प्रशासन इस बार ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए ग्राउंड पर लगाने का प्रयासरत था, लेकिन अस्थायी बाजार के व्यापारी बाजार को अन्य स्थान पर लगाने को लेकर विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही टैगोर मार्ग के व्यापारी भी अस्थायी बाजार को टैगोर मार्ग पर लगाने का विरोध करने लगे। ऐसे में अस्थायी बाजार के व्यापारी और स्थायी दुकानदारों के व्यापारी दोनों ही बाजार को लेकर अपने तर्क देकर आक्रोशित थे। एक दिन पूर्व भी अस्थायी बाजार के व्यापारी स्थायी दुकानों के व्यापारियों ने विरोध किया। ऐसे में सोमवार को एसडीएम ममता खेड़े के नेतृत्व में संयुक्त तहसील भवन में मीटिंग हॉल के अस्थायी बाजार में के व्यापारी और स्थायी दुकानें के व्यापारियों के साथ अलग अलग बैठक की। बैठक में एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार संजय मालवी, कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान, पत्रकार बंधुओं ने अहम भूमिका निभाते हुए 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद दोनों पक्षों में आपसी मेलजोल कर अस्थायी बाजार को दशहरा मैदान में लगाने पर सहमति बनी। इसके बाद एसडीएम ममता खेड़े, कैंट थाना प्रभारी, तहसीलदार और अस्थायी बाजार के व्यापारी दशहरा मैदान पहुंचे, जहां पर मौके पर दुकान किस प्रकार लगानी है इसको लेकर चर्चा की। एसडीएम ममता खेड़े का कहना है कि अस्थायी बाजार नीमच के दशहरा मैदान में लगेगा। दशहरा मैदान में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग व्यापारी अपना व्यापार करेंगे। नगर पालिका द्वारा फायर ब्रिगेड, लाइट, पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे में जो भी अस्थायी दुकान टैगोर मार्ग पर लगाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वो प्रशासन ने हमें सपोर्ट करा, हम भी प्रशासन का सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ये हमें बताया है कि आप यहाँ दुकान लगाएं दशहरा मैदान, तो हमने दशहरा मैदान लगाया। तो हमने भी, उन्होंने अपनी शर्तें रखी तो हमने भी हमारी शर्तें रखी है कुछ। तो इसमें जैसे हमने बोला है कि जो दुकानें किराए से देते हैं, जो वो उनको किराए पे कुछ लालच के कारण से दुकानें देते हैं, तो वो दुकान को नहीं लगने दे। जैसे ठेले घूमते हैं या कोई भी लगाता है, जैसे आप उसने दुकान किराए से दी थी, जिनके पास पे लाइसेंस है हम उनके लिए आपत्ति नहीं उठा रहे। जैसे इनके पास में लाइसेंस है फ्रूट बेचने का, फ्रूट बेचे, दिए बेचने का लाइसेंस दिए बेचे। पर अब दिया बेचने वाला, जैसे उन्होंने दुकान लगा ली, आज यहाँ से दिए की दुकान उठ गई, दिया बेचने लग जाए, तो यहाँ वाला दिया वाला कहाँ जाएगा, परमल बेचने वाला कहाँ जाएगा। हम जैसे पोर्ट की दुकान लगाते हैं, फूल की दुकान लगाते हैं, पोर्ट की दुकान लगाते हैं, राखी लगाते हैं। जैसे कोई बाजार में राखी की दुकान कोई नहीं लगाता, तो राखी की दुकान यहीं लगे। अगर कोई बाहर दुकान के बाहर लगाता है तो उसके पास में लाइसेंस नहीं है, तो अस्थायी माना जाएगा, वो यहाँ ही आएगा। और जैसे दशहरे में हमने जैसे दशहरे मैदान अलॉट किया, तो इसमें जैसे कोई हमारा त्यौहार है, सीजन है, उस टाइम पे कोई खेल कूद का कार्यक्रम आ रहा है, जैसे 15 अगस्त पे, हर 15 अगस्त होता है। हमने ये भी बात की जैसे 15 अगस्त होती है तो यहाँ में राखी उसी समय रहती है, तो क्या होगा। तो नगर पालिका के अधिकारी से भी चर्चा हुई है कि हम उस टाइम पे ये सीजनेबल धंधे के लिए हमने इसको दशहरा मैदान दे दिया है। चाहे वो प्रोग्राम हम राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में करें, वो हमारी समस्या है, आपको यहाँ सीजन करने का मौका दिया जाए। अभी एसडीएम मैडम से बातचीत हुई, व्यापारी अब खुश है क्या आप लोग? नहीं, हमने सबकी सहमति से निर्णय लिया है। और कुछ लोग जो हम जो 40 लोग जो हैं मेन, जिनकी वजह से हम राखी भी करते हैं, मूर्ति का भी करते हैं, गणेश जी का भी करते हैं, उनके हमने सबके आधार कार्ड कलेक्ट कर रखे हैं, वो देंगे। उसके बाद में जो भी अन्य लगा उसके हमें उसकी कोई समस्या नहीं है। 40 जो है मेन पहले, जिसके लिए कमल चौक से ये 40 तक का ये विवाद चल रहा है, उसी के लेके हमने उनको दिया। जैसे आप बारादरी में कोई कहाँ लगा रहा, कोई कहाँ लगा रहा, कब से दुकानें लगाएंगे, बाजार कब सजेगा? जैसे इन्होंने हमें कल का समय दिया है, कल हमें पूरे तैयार करके देंगे। हम कल से परसों से हमारा चालू करते हैं। इसे असमंजस नहीं कहा जाना चाहिए। समाज के अलग अलग वर्गों का एक व्यापक निर्णय जो होता है वो हमेशा विवाद और फिर संवाद की तरफ जाता है। तो इस संवाद को अंतिम मुकाम पे हमारे छोटे दुकानदार जो अस्थायी बाजार लगाते हैं, पर्वकालीन बाजार लगाते हैं, उनकी तरफ से उन्होंने निर्णय किया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है कि हमारे जो पर्वकालीन बाजार के छोटे व्यवसायी हैं, उन्होंने नगर पालिका का जो टाउन हॉल का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आने के लिए सहमति दी है और हम लोग इससे शहर में एक अच्छी व्यवस्था बना पाएंगे। हम लोग पहले तो एक लिस्टिंग कर रहे हैं कि कितने दुकानदार जो है वो 40 और पूरा टैगोर मार्ग और शहर के अलग अलग कोनों पे है, वो पूरा बाज़ार यहाँ शिफ्ट करना है। फिर जिस व्यवसाय की जितनी ज़रूरत है उस आकार में हम लोग उनको लेआउट करके देंगे और दुकान अलॉट करेंगे। यदि इसमें कोई सहमति नहीं बन पाती है तो चिट्ठी उठा के क्रमांक का डिसीजन हो सकता है। नहीं, हम इस बारे में बिल्कुल दृढ़ हैं कि यदि दुकानदारों ने यहाँ आने के लिए सहमति दी है तो अस्थायी बाजार की जो विषय वस्तु की सामग्री है वो शहर के किसी भी कोने में नहीं बिक पाएगी, ताकि इन दुकानदारों का कोई नुकसान न हो। सभी प्रकार का जिसमें यातायात बाधित होता है, सुरक्षा कई बार आशंकित रहती है, सुरक्षा को लेकर आशंकाएं रहती हैं, तो और शहर में एक अव्यवस्था तो है ही, ट्रैफिक की समस्या रहती ही रहती है। तो हम लोग उस पूरे बाजार को सख्ती से यहाँ शिफ्ट कराएंगे।
जाएंगे। वाहन पार्किंग के लिए जो मिडिल स्कूल का ग्राउंड है, पर्याप्त बड़ा ग्राउंड है, तो जो स्थायी दुकानदार हैं जिनकी लगभग दिन भर गाड़ियां पार्क की जाती हैं वो हम लोग वहां शिफ्ट कराएंगे। अन्य स्थायी प्रकार के जो वाहन हैं वो भी वहीं शिफ्ट किए जाएंगे। हम लोग कुछ ई रिक्शास की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि बाजार में राउंड करके और लोगों को आने जाने में, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनके लिए व्यवस्था करा सकें। और जो 40 या भारत माता चौराहा हमारे शहर का गौरव है, उसकी हम फिर से बहाली कर सकें और एक सुंदर और सुव्यवस्थित शहर के आम लोगों से ये अपील है कि चूंकि छोटे दुकानदारों ने एक बड़ा निर्णय किया है, इस बड़े निर्णय का कलेजा खोल के स्वागत करें। जो खरीदारी हम आमतौर पे करते हैं उससे 1.5 गुना खरीदारी करें ताकि इनका मन बढ़े। और चूंकि शहर की व्यवस्था के लिए इन्होंने एक निर्णय किया है तो शहर उनका ये प्रतिसाद दे। कोई भी हमारा छोटा दुकानदार भाई अपना सामान लेके वापस घर न जाए, बेच के जाए, उनको सब कुछ शिफ्ट किया जाएगा, सब कुछ शिफ्ट किया जाएगा।